स्वागत है आपका हिंदू इन्फोपीडिया में, जहां सनातन धर्म के विज्ञान और आत्मा का अन्वेषण होता है। आज हम आपको आमंत्रित करते हैं एक ऐसी यात्रा पर जहां शांति केवल प्रार्थना नहीं बल्कि जीवन की विधि है। दीपावली के दीप की मंद ज्योति में जब शांति मंत्र गूंजते हैं, तब सनातन धर्म एक ऐसी सत्यता प्रकट करता है जो केवल पौराणिक आख्यान नहीं है। यह एक जीवंत दर्शन है जो ऐसे आचारों में बसा है जो पीढ़ियों तक शांति को आगे बढ़ाते हैं। जब साम्राज्य उठे और मिट गए, तब भी हिंदू शिक्षाएं टिकी, बल से नहीं बल्कि एकता और करुणा से। भगवान राम की क्षमा से लेकर वेदों की समरसता के आह्वान तक, ये परंपरा सदा से पूरे संसार को एक परिवार मानती आई है। हिंदू धर्म में साप्ताहिक प्रवचनों का स्थान नहीं होता, यहाँ जीवन स्वयं धर्म का प्रवाह है। मंदिरों के उत्सव, पारिवारिक संस्कार और ऋतुचक्रों के अनुसार होने वाले आयोजन, ये सब ब्रह्मांडीय गति से जुड़े हैं। उत्तर भारत में विवाह के समय यजुर्वेद की ऋचाएं दो कुलों को पवित्र बंधन में बांधती हैं। दक्षिण भारत में शिशु के अन्नप्राशन संस्कार की वैज्ञानिकता आधुनिक पोषण विज्ञान से मेल खाती है। ये विज्ञान केंद्रित संस्कार मात्र परंपरा नहीं है, ये इस दर्शन का प्रमाण है कि भौतिक और आध्यात्मिक एक हैं। हल्दी और नीम जैसे वनस्पतियों का उपयोग औषधीय गुणों के कारण किया जाता है। चंद्रगति के अनुसार दीप जलाना, स्नान की शुद्धि, जल की पवित्रता, ये सब एक प्राचीन वैज्ञानिक दृष्टिकोण की झलक देते हैं। महाउपनिषद कहता है, वसुधैव कुटुंबकम, समस्त विश्व एक परिवार है। ये केवल सिद्धांत नहीं था, यह आचरण था। केरल में यहूदी समुदाय ने हिंदू शासकों के संरक्षण में प्राचीन उपासना स्थल बनाए। ईसाई, पारसी और अन्य भी भारत में शरण पाकर फले फूले। आज भी केरल में ओणम, क्रिसमस और अन्य उत्सव मिलजुल कर मनाए जाते हैं। ये हिंदू समरसता की जीवंत मिसाल है। कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो सुख दुख में सम रहता है वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। रामायण में भगवान राम विभीषण को क्षमा कर देते हैं, प्रतिशोध नहीं शांति को चुनते हैं। अहिंसा यहाँ दुर्बलता नहीं, अपार शक्ति का प्रतीक रही है। आक्रांताओं के समय भी हिंदू समाज ने संतुलन और धैर्य के साथ अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखा। मंदिरों में गूंजते हैं मंत्र, सवे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों, सब निरोग रहें। ये प्रार्थनाएं मित्र और विरोधी में भेद नहीं करती। यज्ञ जैसे अनुष्ठान केवल प्रतीक नहीं है, ये अहिंसा के साथ शुद्धिकरण का प्रयास है। वेद न केवल पारिवारिक समरसता की बल्कि धरती, आकाश और अंतरिक्ष की शांति की कामना करते हैं। सनातन धर्म केवल शांति की कामना नहीं करता, वो शांति से निर्माण करता है। शाकाहार ने करुणा और स्वास्थ्य को पोषित किया। वर्ण व्यवस्था जब योग्यता के आधार पर चलती थी, तब समाज को समृद्धि देती थी। कैलास मंदिर की एक शिला से बनी स्थापत्य कला इसका प्रमाण है। युद्ध से नहीं, कौशल और धैर्य से रचना हुई। हिंदू धर्म में शांति आत्मविकास और सामाजिक निर्माण दोनों का साधन रही है। किंतु शांति की अपनी कीमत होती है। इतिहास इस सहनशीलता की पीड़ा को दर्शाता है। औरंगजेब ने सहस्त्रों मंदिर ध्वस्त किए, कर लगाए और अहिंसा पर टिके समुदायों को लक्ष्य बनाया। टीपू सुल्तान ने मलाबार में हिंसा और बलपूर्वक धर्मांतरण किए। 1979 में मारीच झापी में दलित हिंदुओं की नृशंस हत्या हुई। 1989 में 3.5 लाख कश्मीरी हिंदू अपने ही घरों से निर्वासित कर दिए गए। आज भी सनातन धर्म के विरुद्ध बोलने वालों को कोई रोकता नहीं, केवल मौन सहनशीलता दिखाई देती है। फिर भी यह परंपरा नष्ट नहीं हुई, प्रतिशोध से नहीं, आत्मबल से यह जीवित रही। आज विश्व धीरे धीरे उस सत्य को पहचान रहा है जिसे हिंदू मनीषियों ने युगों पूर्व बताया था। योग आज मानसिक शांति का साधन है। शाकाहार धरती को पोषित करता है। आधुनिक विज्ञान अब पुष्टि कर रहा है कि वैदिक ज्ञान केवल दर्शन नहीं, वैज्ञानिक प्रणाली है। तैत्तिरीय उपनिषद में प्रार्थना है, शांति आकाश में हो, पृथ्वी में हो, जल में हो। यह कोई रूपक नहीं, एक उद्देश्य है। सनातन धर्म में शांति निष्क्रिय नहीं है, ये सटीक है, ये शक्तिशाली है। यह अनुशासन, करुणा और ब्रह्मांडीय संतुलन से रचित एक परंपरा है। ये दिखाता है कि शांति केवल लक्ष्य नहीं, एक अभ्यास है, एक विज्ञान है, एक जीवन शैली है। इस यात्रा में हमारे साथ चलने के लिए धन्यवाद। हमारी अन्य श्रृंखलाएं देखने के लिए अवश्य जाएं hinduinfopedia.com पर, जहां प्राचीन ज्ञान मिलता है आधुनिक दृष्टि से। यदि यह संदेश आपके हृदय को छूता है तो इस वीडियो को पसंद करें, हमारे चैनल को सदस्यता दें और इसे अपने साथियों के साथ साझा करें। आपकी आवाज महत्वपूर्ण है। आइए मिलकर एक शांतिमय भविष्य की रचना करें।